तो प्रीवियस क्लास वी हैव डेवलप्ड द कंसेप्ट्स ऑफ रोटेशनल डायनेमिक रिजिड बॉडी, है ना, मोशन। और बुक में आपको इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का रिलेटेड चीज़ें आएंगे, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। नहीं, वही चीज़ यहाँ पर आता है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी मीन्स द सेंटर ऑफ मास। नहीं, इफ इट इज मूविंग इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स हु दी सेंटर ऑफ मास। ये हम लोग पढ़ रखे हैं, इसलिए सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट को हम पहले न्यूटन्स लॉ में ही इंटरप्रिट करके खत्म कर चुके हैं। रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में भी अंतर समझ चुके। For a particle in motion, you can call it a circular motion. In circular motion, we are considering motion of particle, point mass. कि rotational motion में we are considering motion of a distributed mass system. नहीं, फिर हम लोग पढ़े थे what is rigid body, किसको कहते हैं, जिसका शेप एंड साइज में कोई बदलाव नहीं आता है, या फिर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, या फिर ए और बी अगर दो पॉइंट हुए, velocity of A along AB is equal to velocity of B along AB. And the last but not the least and very important, जो कि जेई वगैरह के लिए चाहिए, वो ये है, when a body is in rotational motion, angular velocity of any point with respect to any other point is same in magnitude as well as in direction. अगर A को लगेगा कि B मेरे चारों तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, जबकि A and B are 2 points inside the body. ओके, तो B को लगेगा कि A मेरे चारों तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। अगर A को लगेगा कि B मेरे चारों तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो B को लगेगा कि A मेरे चारों तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। फिर हम लोग देखे थे नेक्स्ट टर्म, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म कहाँ से आया? हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया से आया। इनर्शिया क्या था? कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको अगर धीरे से ढकेल देने से अगर ढकेला जाता है, मूव कर जाता है, तो हम कहेंगे इसका मास कम है। इनर्शिया वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। तो इनर्शिया वाज द डिफिकल्टी विथ व्हिच ए बॉडी कैन बी मूव्ड फ्रॉम रेस्ट, और इफ इट इज मूविंग इट इज द डिफिकल्टी विथ व्हिच यू कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ मोशन। वो ट्रांसलेटरी मोशन में था। यहाँ पर क्या था? इट इज द डिफिकल्टी विथ व्हिच ए बॉडी कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। इनर्शिया डिपेंड करता था मास के ऊपर, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, साथ साथ डिपेंड करता है वेयर इज द मास विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ कंसर्न। सेम बॉडी का अलग अलग एक्सिस में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। When the masses are distributed away from the axis, moment of inertia is more. When the masses are distributed close to the axis, moment of inertia is less. समझ में आ रहा ना? ये सब चीज देखे। फिर हम लोग देखे थे व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। नहीं, इट वाज समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। अगर ये कोई एक बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहते हैं इस एक्सिस में, मतलब इस बॉडी को इस एक्सिस में ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो इसको टुकड़े टुकड़े करो, हर टुकड़े के लिए डिस्टेंस निकालो। m1 m2 m3 m4 आर डिफरेंट पॉइंट मासेस एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंसर्न आर x1 x2 x3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस इज समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर। फॉर ए बॉडी इन Cartesian plane, in xy plane, moment of inertia about x-axis is given by summation of mi yi square। याद रखना, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। summation of moment of inertia about y-axis will be summation of mi xi square, क्योंकि क्वेश्चन में आया है, एंट्रेंस में आया है। ठीक है, बस एक बीट में ix ये दिया रहेगा, iy ये दिया रहेगा, दूसरे बीट में ix ये दिया रहेगा, yy ये दिया रहेगा। जो हड़बड़ी में ix इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर कर देंगे, उनका क्या? ix is the moment of inertia about x axis. It is summation of mi yi square because the distance from x axis is called the y coordinate, है ना? ये ध्यान रखना। फिर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके पता कर लिए थे कि what is the moment of inertia of a ring about its axis। कोई रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब सोचो ये रिंग को पकड़ के आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, एक्सिस ऐसा है, रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर रिंग ऐसे ऐसे घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर। हम लोग निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr स्क्वायर।
यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? देखो कोई फोन करता है, हम उसको गाली नहीं करना चाहिए, अपना फोन स्विच ऑफ करना चाहिए, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो गया था? mg kg मीटर स्क्वायर, ओके। इज अंडरस्टूड? ओके। फिर हम लोग देखे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म बार about an axis passing through one end and perpendicular to its length। ये भी डिराइव किए थे, ये था ml²/3। मतलब ये कोई एक बार है, उसको इस एक्सिस में घुमाना है तो होता था ml²/3। अगर बाइसेक्टर एक्सिस में घुमाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो होता था ml²/12। और ये एक्सिस अगर बार के साथ थीटा एंगल कर रहा है तो यहाँ पर होता था ml²/3 sin² थीटा, ये ml²/12 sin² थीटा, ऐसे करके होता था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी देखे थे। अभी थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो मैं चाहूं कि आप लोग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखो। वैसे हर एक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोल रहे हैं उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने की जरूरत पड़ता है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। बार के लिए हम लोग देख चुके हैं, रिंग के लिए देख चुके हैं। याद रखो कि फॉर ए सॉलिड स्फीयर, ये सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिराइव कर सकते हैं। इट नीड्स इंटीग्रेशन, लेकिन क्यों बेकार कि हमारा एनर्जी खत्म करें, वो जरूरत नहीं है। आपको कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन वगैरह, जान लो, जान लेना काफी है। कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है। कौन सा एक्सिस में? आपको कोई पूछेगा कोई एक यूनिफॉर्म बार है, मास m, लेंथ l, बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? क्या बता सकते हो? नो, क्योंकि द एक्सिस इज नॉट स्पेसिफाइड। एक्सिस बताने के बाद बता सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो ये कोई सॉलिड स्फीयर है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक एक्सिस में अलोंग द डायमीटर। अगर ऐसा कोई एक्सिस हुआ तो आप कहोगे इसका वैल्यू होता है 2/5 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए डायमीटर। सपोज हम बात करेंगे कोई एक हॉलो स्फीयर का, बात करेंगे कोई एक हॉलो स्फीयर का। ये कोई एक हॉलो स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2/3 mr²। कोई होलो स्फीयर है, मास m, रेडियस r का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। कैसे हुआ? कैसे हुआ बता सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड अननेसेसरली। क्यों मैथमेटिक्स में घुसे? इतना इजी इंटीग्रेशन भी नहीं है। इट नीड्स इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें थोड़ा आपको ज्यादा तकलीफ होगा करने में। खैर, ये आपको जानना ही काफी है, प्रूफ करने की कोई पूछेगा नहीं। तीसरा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। हम लोग अभी देख चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ए बार, ए होलो स्फीयर एंड ए सॉलिड स्फीयर। अब एडिशनली हम देखना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन डिस्क। क्या? थीन डिस्क, ठीक है। mi of a thin disk, for a thin disk। कोई डिस्क है, ये है वो डिस्क, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ द डिस्क। डिस्क का जो एक्सिस है, उस एक्सिस में हम निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप यू आर एबल टू फॉलो द डायग्राम, है ना? ये डिस्क है, ऐसा आपकी समझ के लिए थोड़ा ऐसे कर दें। ये डिस्क है, उसकी अपनी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ mr²। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा आसान है, लेकिन क्यों करें? अगर किसी का डिमांड है कि सर ये डिराइवेशन कर दीजिए, तो हम करेंगे, बट नॉट इन द क्लास। यू हैव टू वेट आफ्टर द क्लास। तो मैं कर दूंगा सारा डेफिनेशन, ठीक है? सारा डिराइवेशन कर दूंगा। जैसे इसका डेरिवेशन के लिए 5-10 मिनट लगेंगे, इसका डेरिवेशन के लिए 10-15 मिनट लगेंगे। लंबे लंबे समझाना भी तो है, लिखना थोड़ी है। तो ये तीनों का डेरिवेशन करने के लिए मेरे को आधा घंटा लगेंगे।
मान लो आधा घंटा से 40 मिनट, इसका 5-10 मिनट में हो जाता है, ठीक है। एनीवे तो ये हो गया। तो चलो गिनते हैं हमें क्या क्या चीजें याद है। ये कोई यूनिफॉर्म बार है, मास m लेंथ l का, एक एंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/3। आवाज थोड़ा बुलंद करो, ठीक है। along the perpendicular bisector ml²/12। कोई रिंग का अपना एक्सिस में mr², डिस्क का अपना एक्सिस में हाफ mr², कोई सॉलिड स्फीयर का अबाउट ए डायमीटर 2/5 mr², होलो स्फीयर का 2/3 mr²। इतना चीज आपको याद रह गया। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो चलिए अब मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब तो कर लिए। सपोज हमारे पास कोई एक हॉलो सिलेंडर है, दिस इज व्हाट इज ए हॉलो सिलेंडर। ऐसा करके कोई हॉलो सिलेंडर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। कौन सा एक्सिस में निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर निकालना है। ये कौन है, हॉलो सिलेंडर, मास m है, रेडियस r है। ये है हॉलो सिलेंडर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज। क्या मस्त मस्त आंसर दे रहे थे तुम लोग लास्ट क्लास। आई वाज सो हैप्पी। आई हैव टोल्ड दैट थिंग टू अदर बेस्ट पीपल कि दे आर टेलिंग सो नाइसली। यू आल्सो स्क्रैच योर हैंड एंड टाइप रिजल्ट आंसर्स। तो इसमें आपका जो हॉलो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको कट करो ना पतले पतले रिंग में। ये एक रिंग बन गया, तो ये रिंग का भी रेडियस r है। चलो मानते हैं कि इसका मास m1 है। तो आई कैन कंसीडर दिस एंटायर होलो स्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन रिंग्स, m1, m2, m3 ऐसे करके डिफरेंट। हाँ बोलो सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है, नहीं आ रहा। ओह ठीक है, शायद दब गया होगा कुछ, कहीं देख रहा हूँ। आ गया। ई कैसा हुआ, कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अज्यूम इज अनएबल टू गेट ए कैमरा। ठीक है, थोड़ा करता हूं कनेक्शन एक बार। आया नहीं आया, कभी कभी ऐसा होता है। Has it come now? Yes, yes. थोड़ा सा कहीं वायर लूज हो गया था। Anyway, तो ये हॉलो सिलेंडर है। I can consider this hollow cylinder is a combination of number of thin rings. ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ऐसे करके ढेर सारे छोटे छोटे रिंग लेके जोड़ो, आपका काम बन जाएगा। मान लो कि एक रिंग का मास है m1, दूसरे का m2 एंड सो ऑन। तो m1 वाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब निकाल के जोड़ देंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। तो ऊपर वाला जो रिंग है जिसका मास m1 है, रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1r²। इसका m2r², m3r², एंड सो ऑन, सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, r² विल गो कॉमन, m1, m2, m3, m4 बन गया कितना, mr²। और फंडामेंटल तरीके से चलते हैं। कोई भी बॉडी का किसी भी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले इसको टुकड़े टुकड़े करो और टुकड़ा का डिस्टेंस देखो। ये हॉलो सिलेंडर में हर एक छोटा छोटा टुकड़ा का डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है, r। तो आप कहोगे m1 r², m2 r², m3 r², सबको जोड़ोगे, समेशन ऑफ mi xi² गिव्स यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर ए हॉलो सिलेंडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी कितना, mr²। अगर बात करें कोई सॉलिड सिलेंडर का, आई टेक ए सिमिलर अरेंजमेंट, वैसा ही एक अरेंजमेंट लेता हूं इसमें और निकालने की कोशिश करता हूं व्हाट इज दैट फॉर ए सॉलिड सिलेंडर। बात करें कोई एक सॉलिड सिलेंडर का, सोचो आप। अब ये कोई एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है m, रेडियस r। क्या हमारे इंटेलिजेंट बच्चे थोड़ा सोच के बता सकते हैं क्या होना चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई कैन कट इट इनटू स्लाइसेस, नहीं
हर एक स्लाइस विल बी रिप्रेजेंटिंग ए डिस्क। हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हाफ m r स्क्वायर। अगर पहला वाला स्लाइस का मास m1 है, पहला वाला स्लाइस का मास m1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ m1 r स्क्वायर, हाफ m2 r स्क्वायर, हाफ m3 r स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे तो फॉर ए सॉलिड सिलेंडर आपको ये क्या मिलने वाला है? ये इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ m r स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? हाफ m r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन था? ये सॉलिड सिलेंडर। कोई सॉलिड सिलेंडर के लिए कहानी कुछ ऐसा था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूं, ये कुछ गड़बड़ कर दिया है, शायद कुछ ग्लिच आ गया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। कभी कभार ऐसे हो जाता है। अरे नहीं, आप लाइन पे ही रहिए, मैं तुरंत कट करके फिर जुड़ूंगा उसके साथ। ठीक है, जस्ट बी इन लाइन। कहाँ गया? खुल जा भाई। क्विकली आई एम ज्वाइनिंग टू। कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाता है इसमें, तो ये तंग कर देता है, लेकिन आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। हाँ ठीक है, बच्चे मजा लेते हैं, जबकि बीच में थोड़ा कभी तकलीफ हो जाता है तो। यस आई नो आई एम कनेक्टेड। जुम 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 बाबा, निकलो भाई। निकल रहा है इतना देर कनेक्टिंग। तो देर कनेक्ट करें। हाँ अब ठीक है। यस यस, ओके ओके ओके, आई सॉ यू आर देयर। मैं म्यूट हो गया था, अब लाइन पे आ गया हूँ। नाउ आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द कनेक्शन। ये हो गया है कनेक्शन। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हम बात कर रहे थे सॉलिड स्फीयर, हलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हलो सिलेंडर, रिंग, डिस्क एंड बार। हो गया। चलिए तो देखते हैं कितना क्वेश्चन, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ करते हैं और देखते हैं हाउ क्विकली आर एबल टू आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है। Just now we have seen all these things. Now, a solid sphere of solid iron sphere, a solid iron sphere, आयरन का बनाया हुआ स्फीयर of radius r has moment of inertia equal to I naught. What
I naught about a diameter. I naught about a diameter. किसी एक डायमीटर में सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है. What will be mi of a solid iron sphere of radius 2r about a diameter. है कोई जल्दी बताने वाला आंसर? खुश करो मुझे, मौका है आपके पास. कोई सॉलिड आयरन स्फीयर का एक डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई नॉट व्हेन इट्स रेडियस इज आर. अगर हम स्फीयर लेंगे यार 2r रेडियस का तो क्या होगा? अरे यार कहाँ तुमको एम दिया है, कुछ दिया है? डाटा जो दिया है ओनली आई नॉट है ना? तो ये आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ दैट ओनली ना. ये तो बात हो गया. ऐसे रामू का घर कहाँ है? सामू के घर के सामने, जबकि सामू का घर बताया नहीं गया नहीं. अगर r रेडियस वाला सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई नॉट, तो 2r रेडियस वाला सॉलिड आयरन स्फीयर का डायमीटर एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर ये आई नॉट हुआ तो वो कितना होगा? 4 I naught. 32 I naught. 32 आई नॉट इज करेक्ट. कौन कौन बोले? हाथ उठाइए. कौन कौन बोले 32 आई नॉट? 1 2. बहुत बढ़िया. सो नाइस ऑफ यू ऑल. कितना मस्त सोचते हैं लोग. सॉल्यूशन देखो. सॉल्यूशन हुआ कि जो आई नॉट है वो क्या है? 2/5 mr स्क्वायर है. तो r रेडियस के लिए r स्क्वायर, 2r रेडियस के लिए 2r का स्क्वायर कर देंगे. m नहीं बदलेगा क्या? m भी तो बदल जाएगा. मास विल नॉट रिमेन सेम, है कि नहीं? तो ठीक है, आप मास को कुछ ऐसे एक्सप्रेस करो ना. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. तो सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है? देखो तो इट इज 8/15 d पाई r टू द पावर 5. क्या बात कुछ ऐसे हुआ? यस. देखो इट इज 8/15 d पाई r टू द पावर 5 इज आई नॉट. जिसमें ये आयरन है, ये दूसरा वाला भी आयरन है, मतलब d इज फिक्स्ड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट. इसका मतलब I is proportional to r to the power 5, है कि नहीं? तो आप कहोगे I2 in the second case by I1 in the first case is r2 to the power 5 by r1 to the power 5. but r2 क्या है? r1 है r, r2 है 2r, so it is 2r by r to the power 5. is not it 32? yes. तो what is I2? इससे पता चला I2 in the second case is 32 I1. I1 का वैल्यू I0 दिया है, so the moment of inertia will be 32 I0. क्या बात समझ में आया? yes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम ए डिस्क of mass m and radius r, a concentric circular section of radius r/2 was removed. What will be moment of inertia of remaining part? निकालने के बाद जो बच गया, what will be moment of inertia of the remaining part? About axis of disk. Sir, mr square by 4. mr square by 4.
mr²/4। इतना जल्दी जल्दी बोल के गलत बोल देते हो यार तुम। देखो भाई, एक डिस्क है, बड़ा सा डिस्क था जिसका मास m है, रेडियस r है, लेकिन अभी इससे कुछ चीजें निकल गया है। कुछ चीजें निकल गया है। क्या निकल गया है? एक दूसरा सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r/2 है। आई होप यू आर एबल टू रियलाइज द फिगर। नहीं, ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। ये फिगर आपको समझ में आना जरूरी है। ये देखो, ये एक डिस्क है जिसमें एक होल है। 3/8 mr²। चलिए देखते हैं। अब ये जो रेडियस है और ये जो डिस्क है उसका एक्सिस में रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा मास ऑफ डिस्क कितना था? वो तो दिया गया है सर, m है। ओ ठीक है। कोई मुझे बताएगा मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट? नहीं लिखेंगे डिटेल्स में, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो निकल दिया गया है, जो पार्ट, उसका मास, जो होल बनाया गया, कुछ निकाला गया है, इसमें कितना मास निकल गया है? व्हाट इज द मास रिमूव्ड? अरे मान लो कि ये कोई एक डिस्क है, मास m है, आधा निकाल दिया तो कितना मास निकल गया? m/2 है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि 120 डिग्री करके 1/3 निकाल दिया तो m/3 निकल गया। मतलब जितना एरिया निकल गया उतना ही मास प्रोपोर्शन में निकल गया। ये जो अंदर वाला होल है उसका एरिया कितना है? पाई r/2 का स्क्वायर, दैट इज πr²/4। पूरा डिस्क का मास क्या था? m। एरिया क्या था? πr²। जो निकल गया वो कितना एरिया पे था? πr²/4। πr² एरिया में था मास m, πr²/4 में कितना होगा? m/4। मतलब जो निकल गया है वो मास कितना है? m/4 है। समझ में आया क्या? द रिमूव्ड पार्ट हैज मास m/4। क्या ये चीजें सबको समझ में आया कि दोबारा समझाया जाए? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट इज वेरी गुड, m/4। तो अभी मुझे जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। चलिए, तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। है कि नहीं? पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो निकाल दिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो अभी है नहीं। पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है, क्योंकि डिस्क का था मास m, रेडियस r, तो हाफ mr²। फॉर्मूला आपको मालूम है। जो निकल गया वो क्या है? वो भी तो एक डिस्क ही है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हाफ mr², लेकिन उसका मास है m/2, रेडियस है r/2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आया? सॉरी, m/4 है, सॉरी, ये m/4 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो भैया ये क्या आ रहा है? देखो, ये हाफ mr² माइनस ये कितना हो गया? 1632। इट इज mr²/32। It can be written as 16/32. This is 15 mr²/32. So the moment of inertia of the remaining part about the axis will be 15 mr²/32. क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस। ऐसा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए सोचते हैं। ठीक है। डेंसिटी ऑफ iron is D. Find mi of a thick hollow iron sphere of
inner radius A and outer radius B about a diameter। किसी एक डायमीटर में निकालना है, किसका? कोई एक थिक होलो स्फीयर का। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। थीन होलो स्फीयर के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है 2/3 mr²। अब बात चल रहा है थिक होलो स्फीयर का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ दूसरा होगा, ट्रेडिशनल वाला नहीं होगा। तो ये एक थिक होलो स्फीयर है और आपको किसी एक डायमीटर में पता करवाना है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डाटा क्या दिया? डाटा दिया है कि इसका जो इनर रेडियस है वो ए है और जो आउटर रेडियस है वो बी है। क्या बात समझ में आया? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक डायमीटर में। और कैसा डायमीटर है? डायमीटर ले लो कुछ भी आप, जैसे आपकी मर्जी है। यू कैन टेक ए डायमीटर लाइक दिस। अगर ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 mr² होता। थीन होलो स्फीयर होता तो 2/3 mr² होता। ना ये सॉलिड स्फीयर है ना ये थीन है होलो स्फीयर, इट इज ए थिक होलो स्फीयर। व्हाट टू डू? एक काम करते हैं, हम सोचेंगे कि यहां पर एक बी रेडियस वाला बड़ा स्फीयर था, उसमें से ए रेडियस वाला छोटा स्फीयर को निकाल दिया गया है। तो बी रेडियस वाला स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है माइनस ए रेडियस वाला स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज फॉर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस बी am I about a diameter is equal to सॉल्यूशन की बात चल रहा है तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, फॉर्मूला सबको मालूम है, इट इज 2/5 mv²। लेकिन m क्या है? m तो उसका मास है। मास कितना है? इट इज 4/3 πb³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डी दिया हुआ है इंटू b²। थोड़ा सा समझा के लिखो तो बनता है 8/15 πd⁵ हाँ। अब बात करेंगे कि फॉर ए सॉलिड स्फीयर of radius A, for a solid sphere of radius A, am I about a diameter? अब हमें दोबारा ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है, लोग बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि B रेडियस के लिए ये निकला है तो A रेडियस के लिए क्या हो जाएगा? इट इज 8/15 πd⁵A²A⁵ क्या समझ में आ गया? तो बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, छोटे वाले का मालूम है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिक होलो स्फीयर? इट इज बिग स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस स्मॉल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं? सो क्या कहोगे? हियर I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस A। ये I1 है और ये क्या है? ये I2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट ए डायमीटर ऑफ रेडियस A, इट वाज I2, तो इट इज I1 माइनस I2। तो व्हाट यू फाइंड? इट इज कमिंग आउट टू बी 8/15 πd⁵ माइनस, हाँ देखा, सबको आता है, कितना सिंपल। क्या चीजें समझ में आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगला क्वेश्चन,
सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है बी। मास ऑफ द प्लेट दिया गया है, मास ऑफ द प्लेट इज m, और आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis and what is the moment of inertia about x axis. You are interested to find out moment of inertia of the plate about x axis and y axis for the plate of mass m shown in figure. For the plate of mass m shown in figure, find Ix and Iy. क्या क्वेश्चन समझ में आया? Ix का मतलब है ये पूरा का पूरा प्लेट को आप x एक्सिस में घुमाना चाहते हो, प्लेट ऐसा है ना, फिर ऐसा घुमाना चाहते हो। Iy का मतलब हुआ ऐसा घुमाना चाहते हो, समझ में आ रहा है? तो जब आप किसी एक एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैसे घुमाना चाहते हो। कभी कभार दूसरा केस दे देंगे, वो घूमता हुआ चीज दे देंगे और उसको देख के आपको एक्सिस पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ना। वो इंस्टेड ऑफ आस्किंग आई एक्स एंड आई वाई, वो बोलेंगे वो प्लेट ऐसे ऐसे अभी जैसे दिख रहे हैं वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा? अच्छा, तो चलिए मैं एक निकालता हूँ, आप दूसरा निकाल रहे। आई एक्स किसका? ये पूरा प्लेट का एक्स एक्सिस में। मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्लेट को मैं कंसीडर कर सकता हूं एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थीन लाइंस लाइक दिस। मान लो कि छोटा सा एक सेक्शन है पूरा प्लेट का, ऐसे सारे छोटे छोटे सेक्शन को जोड़ देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये जो छोटा सा सेक्शन है, सपोज इसका मास m1 है, जबकि पूरा प्लेट का मास कितना है m, ये मास m1 है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका b है। तो ये जो थीन सेक्शन आप देख रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, मास है m1, लेंथ है b, कितना होगा, रोटेटिंग अबाउट वन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ml²/3। तो m1 के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 b²/3। नहीं, सिमिलरली m2 के लिए निकालो, m3 के लिए निकालो, सबके लिए निकालो और जोड़ दो। m1 b²/3, m2 b²/3, m3 b²/3 सब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा m b²/3। सो यू स्मार्ट, यू अंडरस्टैंड इट इज m1 b²/3, m2 b²/3 and so on. Add them all, it is m b²/3। समझ में आया? तो क्या बता सकते हो व्हाट इज Iy then? m² Yes, that's a smart answer. m²/3। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा देखता हूं कुछ लोगों का दिमाग चलता है। A point mass is located somewhere on XY plane, somewhere on XY plane. If its moment of inertia or if its moment of inertia about x and y axis are 3 kg meter square, 3 kg meter square and 4 kg meter square, find mi about z axis। ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाएंगे हमारे बच्चे, हर कोई बता देगा। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ सोचो। 5 kg मीटर स्क्वायर। हाँ, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। कुछ लॉजिक है कि जबरदस्ती 3² + 4² होल डबल कर देंगे। एक 3 है, दूसरा 4 है। बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस।
थोड़ा फिगर तो बनाओ यार, फिजिक्स में हर एक क्वेश्चन में फिगर बनाना सीखो, ट्राई टू रियलाइज द सिचुएशन। पहले तो समझें कि when you are trying to rotate it about x axis और y axis, how the rotation looks like, पहले ये आपको भी समझ में आना चाहिए। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मास है, कहाँ पे, यहाँ पे मतलब xy पे है, ठीक है सर 15,9। अरे यार मैं तुमको कोऑर्डिनेट पूछा, क्या क्या निकालने के लिए दिया हूँ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अगर घुस के उधर निकल सकूं तो कितना धो दूंगा पकड़ के, ठीक है। ऑनलाइन में घुस के निकलना हो जाएगा, मैं अभी रिसर्च चल रहा है, हाउ द ऑनलाइन टीचर कैन एंटर द कैमरा एंड कम आउट एट योर एंड, फिर तो मजा आएगा। गया धो के वापस आ गया, पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोला 15,9। आम कैसा लगता है 20 मीटर, कोई आंसर हुआ? पूछा कुछ, बता रहा कुछ। देखो अब ये कोई मास m है, अब इसका अगर हम x एक्सिस में और y एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सॉल्यूशन। x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब हुआ इस पार्टिकल को अबाउट x एक्सिस घुमा रहे हैं। कुछ लोग अपनी बुद्धि पे इतना ध्यान देते हैं कि दूसरों का सुनते नहीं, इसलिए बार बार गड़बड़ाते हैं, है ना। तो जब इसको हम x एक्सिस में घुमाएंगे, व्हाट डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। y एक्सिस में घुमाएंगे तो ये, z एक्सिस में घुमाएंगे, हाउ इज द z एक्सिस, z एक्सिस ऐसा है, z एक्सिस में घुमाने का मतलब ऐसे घुमाना है, आर यू गेटिंग? तो अब हमें क्या बता सकते हो, व्हाट इज ix मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, m x y दिया है, रवि बताओ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस? फिगर देखो और बताओ, ये m मास है, xy पॉइंट में है, कितना होगा? 3 kg। अरे भाई वो तो दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ m x y क्या होगा अबाउट x एक्सिस? सर mi और पॉइंट मास है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ तुम इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो? x स्क्वायर। नो x स्क्वायर। When I am finding the moment of inertia of m about x axis, you are in prey by some competition. Don't compete with anyone. ये मास का इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर से इधर उधर देखा, मैं इधर दिखा रहा हूँ, उधर देख रहा है, देखो गधा। रिपीटेडली यू आर डूइंग द सेम, इधर मैं बता रहा हूँ, उधर देख रहा है। m मास का x एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं थोड़ा इसको वायरल कर, ये गधा देखो, ये लड़का इसके बारे में बात कर रहा था, देखो ये मुंह में हाथ देके बैठा, जबरदस्त। अब सारे लोग देखेंगे कि कौन था वो, तंग कर रहा था। हाँ तो क्या बात कर रहे थे, m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, मतलब m का डिस्टेंस यहां से निकालो, ये डिस्टेंस कितना है? y, सो हम कहेंगे इट इज m y स्क्वायर। i y क्या है? इट इज m x स्क्वायर। ये समझ में आना चाहिए, y एक्सिस से डिस्टेंस इज x, तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m x स्क्वायर। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर और ये दिया हुआ है 4 kg मीटर स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है। नया क्या है? नया ये है कि हमें पूछा गया है z एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो बताओ z एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? सर यस, iz का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, बताओ? iz इज m इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, चलो डिस्टेंस को r मानते हैं, r स्क्वायर, बट इज नॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? यस, इट इज m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। सो इट इज mx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर। और अभी फिर से बताओ mx स्क्वायर क्या है? ix है क्या iy है? हाँ, mx स्क्वायर इज iy, इट इज iy प्लस ix, iy was 4, ix is 3, so it is 7 kg मीटर स्क्वायर। है ना कितना सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा इमेजिन करना होता है। आया समझ में? चलिए और भी ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, करने के लिए करेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट लेट अस सी
इस न्यूमेरिकल के बलबूते पे एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम का डेफिनेशन इतना बड़ा है कि बच्चे इसको सुन के डर जाते हैं, लेकिन समझने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या कहता है ये? क्या कहता है? इतना बड़ा है, इसको रट्टा मारना भी मुश्किल होता है। पहला है इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर थीन लैमिनार बॉडीज। अब ये थीन लैमिनार बॉडीज का मतलब क्या है? टू डायमेंशनल बॉडीज जिसका कुछ एरिया तो है, वॉल्यूम नहीं है। ए थीन पेपर प्लेट और ए थीन एल्युमिनियम शीट, ए थीन डिस्क, समझ में आ रहा है? एरिया तो है लेकिन कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। टू डायमेंशनल बॉडीज, समझ में आया क्या? इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर थीन लैमिनार बॉडीज और टू डायमेंशनल बॉडीज, ऐसे ही याद रखो। क्या कोई थीन रिंग इसमें आएगा? यस और नो? हाँ, कुछ एरिया ऑक्युपाई करता है, वॉल्यूम लेगा क्या? नहीं लेगा। थीन रॉड इसमें आएगा? हाँ आएगा। क्या कोई थीन होलो स्फीयर इसमें आएगा? नहीं, इट ऑक्युपाई सम स्पेस, नहीं। अच्छा, तो ये समझ में आया। दूसरा है इफ, स्टेटमेंट को लिखते हैं, स्टेटमेंट if mi of a laminar body about any two mutually perpendicular axes, about any two mutually perpendicular axes along plane of lamina are known as I1 and I2. Then mi of the body, कितना लंबा देख रहे हो? mi of the body about an axis perpendicular to its plane and passing through intersection of previous axis is given by, कितना लंबा है? I0 is equal to I1 plus I2. Proof is very simple. The proof is very simple. और मेरे ख्याल से ये प्रूफ आप कर लोगे, क्योंकि इतना सिंपल है तो स्कूल वाले भी डालते रहते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट को समझाता हूँ, फिर देखोगे कि आपको आंसर प्रूफ इसका आता है। काफी लोगों को तो भी क्या लिखा है वही समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो इसको समझते हैं पहले। mi ऑफ ए थीन लैमिनार बॉडी, कोई एक लैमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोल रहा है ये? सपोज ये कोई एक लैमिनार बॉडी है, टू डायमेंशनल बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दो एक्सिस में मालूम है। हो सकता है कि जो एक्सिस है, एक एक्सिस ऐसा है, एक एक्सिस ऐसा है, बट दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड दे मस्ट बी अलोंग द प्लेन ऑफ द लैमिना होना चाहिए। एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग द प्लेन। आप कहोगे सर ऐसा ले सकते क्या? हाँ, ऐसा एक एक्सिस, ऐसा एक एक्सिस ले सकते हो। आप कहोगे ऐसा एक एक्सिस और
ऐसा एक एक्सिस ले सकते हो, एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग दी प्लेन। क्या बात समझ में? सपोज हम कहेंगे ये कोई एक थीन लैमिनार बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मालूम है। कौन सा एक्सिस है? चलो मानते हैं कि ये एक एक्सिस है और ये दूसरा वाला एक्सिस है। You clearly see these two axes are mutually perpendicular। दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है, साथ साथ दोनों ही एक्सिस must lie along the plane of the lamina। ये थीन लैमिनार बॉडी के प्लेन में है। And you see they are intersecting each other at point O। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? If IAB is I1, suppose ICD is I2, कुछ तो होगा, say it is I2, then moment of inertia of the body about an axis which is perpendicular to its plane। perpendicular to its plane बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं, नहीं perpendicular to the plane passing through their intersection। ये वाला एक्सिस से पास करता हुआ कोई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इट इज I1 प्लस I2। क्या बात समझ में आया? इट इज I1 प्लस I2। प्रूफ करना बहुत आसान है, थोड़ी देर पहले हम लोग जो किए थे वही करेंगे। वी हैव डन ए न्यूमेरिकल। कोई एक थीन लैमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। सपोज चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, डिडक्शन करते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए लैमिनार बॉडी लाइज इन XY प्लेन। अगर कोई थीन लैमिनार बॉडी XY प्लेन में है तो क्या आप मुझे बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस में क्या रिलेशन होगा? ये अगर XY प्लेन में है, along the plane of the lamina X एक्सिस एंड Y एक्सिस आर देयर एंड दे आर आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो IX और IY जो होगा दोनों को जोड़ो तो IZ बनेगा। IZ विल बी इक्वल टू IX प्लस IY। तो मानते हैं कि एक लैमिनार बॉडी है और ये थीन लैमिनार बॉडी यहाँ पर कहीं पड़ा है और इसके अंदर कोई एक पॉइंट है M, इसका कोऑर्डिनेट है X, Y। अभी तो थोड़ी देर पहले देख रहे थे। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज IX, व्हाट इज YY। नहीं, अगर ये जो मास M है ये अगर पॉइंट कौन सा पॉइंट में है? ये XY पॉइंट में है ना, इट इज एट ए पॉइंट XY। कोई भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले उसको टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है और हर टुकड़ा का डिस्टेंस देखना पड़ता है फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सिस। यहाँ पे मैं कोई एक मास ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा लिया क्योंकि फिगर क्लमजी हो गया था। हाँ, तो इसका हर टुकड़ा का डिस्टेंस X एक्सिस और Y एक्सिस से देखना है। अगर ये मास M1 है, इट इज लोकेटेड एट ए पॉइंट X1, Y1। कोई मास M2 इज लोकेटेड एट X2, Y2 एंड सो ऑन। तो आप क्या कहोगे? IX इज M1 इंटू किसका स्क्वायर? Y1 का स्क्वायर, क्योंकि X एक्सिस से डिस्टेंस। M2 इंटू Y2 का स्क्वायर, M3 इंटू Y3 का स्क्वायर, व्हिच यू कॉल एज समेशन ऑफ MI YI स्क्वायर। IX क्या है? समेशन ऑफ MI XI। ये IY था, पहला वाला IY था, सॉरी पहला वाला IX हो, दूसरा वाला अरे पहला वाला IX था, ये वाला IY है, यही है। हाँ, IY समेशन ऑफ MI XY स्क्वायर। अभी अगर इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम दी Z एक्सिस हो गया कितना? R, तो आप क्या कहोगे? IZ is M1 R square, M2 R square, M3 R square, so it is summation of MI RI का स्क्वायर। अगर ये X1 Y1 है, ये R1 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि RI का स्क्वायर इज XI का स्क्वायर प्लस YI का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है?
ठीक है, अगर ये बात है तो हम लिख सकते हैं इसको, इट इज समेशन ऑफ एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा, एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एम आई वाई आई स्क्वायर। सो यू सेड इज समेशन ऑफ एम आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई वाई आई का स्क्वायर व्हिच इज आई वाई प्लस आई एक्स। प्रूफ हो गया, x and y are two mutually perpendicular axes along the plane of the lamina and z axis is an axis passing through their point of intersection and perpendicular to the plane of the lamina। तो iz हो गया ix प्लस iy। क्या बातें समझ में आया? हाँ, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के देखते हैं क्या समझ में आया। For a disk of mass m and radius r, क्वेश्चन है find mi about a diameter। कोई डिस्क है मास एम रेडियस आर का। क्यों वैष्णवी, आंसर आता है? बोलो वैष्णवी बोलो, कैन यू टेल द आंसर? अदरवाइज बी अटेंटिव। फाइंड एम आई अबाउट ए डायमीटर। यहां पे कोई एक डिस्क है, बड़ा कलरफुल है, ये एक डिस्क है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है अबाउट एन एक्सिस। कौन सा एक्सिस? अबाउट ए डायमीटर, डायमीटरल एक्सिस में पता करना। ऐसा सर हमें तो मालूम है हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अरे वो इस एक्सिस में होता है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। अब अबाउट ए डायमीटर, बात समझ में आ रहा है ना? अबाउट ए डायमीटर कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना है मालूम होता तो क्यों बता। ये मान लो कि आई डी है। अच्छा, अगर इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी हुआ, क्या आप बता सकती हो कि इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आईडी से ज्यादा या आईडी से कम? इक्वल होगा। तो ये भी तो आईडी ही हुआ। नाउ व्हाट यू फाइंड, these two are two mutually perpendicular axes along the plane of the lamina, along the plane of the disk। तो ये पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane and passing through the intersection। मतलब ये कौन सा एक्सिस है? It is the axis of the disk, it is the axis of the disk, है कि नहीं? ये डिस्क का एक्सिस है। तो अगर इस पॉइंट को हम O कहेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे, यहाँ पर अगर इस पॉइंट को O कहेंगे तो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I O is equal to ID plus ID। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों बराबर है कि नहीं? यस यस यस, इट इज कमिंग आउट टू बी 2ID। और IO क्या है? यू नो IO इज हाफ एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस। तो इससे क्या पता चला? पता ये चला कि ID इज इक्वल टू 1/4 mr स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? कौन फटाक से बताएगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास m रेडियस आर अबाउट ए डायमीटर? ए रिंग है मास m रेडियस r का, अबाउट ए डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, क्योंकि अपना एक्सिस में होता है mr स्क्वायर, नहीं तो डायमीटरल एक्सिस में क्या होगा? अगर ये मान लो रिंग है तो इसमें आईडी हुआ तो इसमें भी आईडी हुआ, और ये वाला एक्सिस तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। इस एक्सिस में रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, सो 2ID इज एम आर स्क्वायर, तो ID इज एम आर स्क्वायर बाई 2। देखिए कितने स्मार्ट बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा बताएं। ए थिन प्लेट
आई एक्स इज इक्वल टू 12 kg मीटर स्क्वायर, आई वाई इज इक्वल टू 8 kg मीटर स्क्वायर, एंड आई जेड 4 kg मीटर स्क्वायर. It is located in, ऑप्शन दिया है XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, नन. कोई थीन प्लेट है, वो उसका IX निकाला गया, IY निकाला गया, IZ निकाला गया, वैल्यूज कुछ ऐसे मिला. समझ में आया? ये उससे 4 कम, वो उससे 4 कम, ऐसे करके दिया है. अगर वो XY प्लेन में होता तो IX, IY, IZ में क्या रिलेशन होता? IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, क्योंकि X एंड Y आर अलोंग इट्स प्लेन. अगर वो XZ प्लेन में होता तो क्या होता? IY इज इक्वल टू XZ प्लेन में, तो X एक्सिस एंड Z एक्सिस उसी के प्लेन में, Y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट, IY विल बी IZ प्लस IX. यहां पर देखो तो व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट कमिंग? IY प्लस IZ इज इक्वल टू IX. तो क्या कहेंगे? हियर IY प्लस IZ इज इक्वल टू IX, है कि नहीं? 8 प्लस 4 हो गया 12. So it is in which plane? ये कौन सा प्लेन में है? YZ प्लेन में है. YZ प्लेन, बढ़िया है. Here is a square plate. स्क्वायर प्लेट है. ये स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस में निकालना है और ये एक्सिस में भी निकालना है. चलो हम कहेंगे कि ये ऐसा. आपको बताना ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. और ये स्क्वायर प्लेट है. ठीक है, इट इज ए स्क्वायर प्लेट. For the square plate, if IAB is equal to I0, find ICD. थोड़ा दिमाग का जरूरत है जिनको, वो वेट करेंगे, बाकी लोग फटाफट कर देंगे. कोई एक स्क्वायर प्लेट है, कुछ तो मास होगा, कुछ डायमेंशन होगा, कुछ नहीं दिया. अगर AB में you see both of them are passing through the center, AB and CD pass through the center, both of them are along the plane of the plate. Given AB and CD are along plane of square plate. हाँ बोलो. अगर IAB हुआ I0 तो ओ ये CD दो ठो C हो गया. यू आर कंफ्यूजिंग, आई विल मेक इट O. हाँ, तो ICD हो गया हाफ I0. I0. यस. देखो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा. कैसे? चलो सोचे, थोड़ा सोचा जाए. सोचने में क्या दिक्कत है? ये कोई एक स्क्वायर प्लेट है और मान लो कि IAB
ये ए बी है और ये दूसरा है, चलो मानते हैं कि ए डैश बी डैश। बताओ आई ए बी ज्यादा होगा कि आई ए डैश बी डैश ज्यादा होगा? इक्वल होगा। अच्छा, जिसका वैल्यू आई नॉट दिया, अच्छा ये पॉइंट है ओ, है कि नहीं? तो आप कहोगे आई ओ बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इट इज ट्वाइस ऑफ आई ए बी, है कि नहीं? इस पॉइंट को ओ कहने से बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वहां पर मैं आई नॉट लिख दिया हूं, तो आई नॉट को मिटा देते हैं, खत्म कहानी। समझ में आया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट ए बी इज आई, अबाउट सी डी क्या होगा, ऐसे पूछा। अब देखो ये जो आई ओ है, क्वेश्चन करेक्शन करो नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। आई ओ इस एक पॉइंट से पास करता हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस, तो क्या है दिस प्लस दिस, क्या बात समझ में आ रहा है? 2IAB है। अच्छा, मैं थोड़ा ऐसा जाता हूं, नाउ आई गो फॉर अगेन फॉर द सेम स्क्वायर प्लेट। और आप जानते हो कि कोई स्क्वायर प्लेट की डायगोनल्स भी तो आपस में परपेंडिकुलरली कट करते हैं। अगर इसको मैं CD कहूं तो ये हमारा C डैश D डैश है, और अगेन दे आर कटिंग एट O, तो IO को आप क्या कहोगे? इज नॉट इट ट्वाइस ऑफ ICD, है कि नहीं? तो ट्वाइस ऑफ ICD इज IO, ट्वाइस ऑफ IAB इज IO, मतलब IAB इज इक्वल टू, क्या बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? जो भी बता दिया खुश हो जाओ। IIT JEE का क्वेश्चन है, खाली इतना नहीं था और एक एडिशनल था और एक थोड़ी सी एंगल करके दिया था ऐसा वाला, तो तीनों में हर बराबर हुआ। So we have understood what is perpendicular axis theorem. Let us see the next theorem, that is parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem सबको समझ में आ गया? बढ़िया। Parallel axis theorem, इसका डेफिनेशन भी काफी लंबा है और डिराइवेशन भी थोड़ा टिपिकल है, कर लेंगे डिराइवेशन। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज। पहला वाला इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल बॉडीज, ओनली 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ, ये क्वेश्चन क्या लिख दिया, ये थ्योरम है। इफ mi of a body about any axis passing through center of mass is known as ICM, then mi of the body about another axis, another parallel axis, another parallel axis is given by I is equal to, क्या होगा रवि? अगेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ICM प्लस MH स्क्वायर। क्या हुआ इस लड़के का? एनी प्रॉब्लम रवि? वो तेरे को बोल रहा है? और सर कुछ बोलने आए थे, तो तेरा दांत क्यों निकल गया? नमक है क्या टूथपेस्ट में? IAB ICM प्लस MH स्क्वायर, सब कुछ बोलने हैं तो दांत निकलने का क्या है उसमें? जोक्स तो नहीं बोले होंगे? ठीक है, ICM प्लस MH स्क्वायर, अंडरस्टूड? अभी देखो भाई, बोल रहा है कि ये कोई एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m किसी एक सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है ICM। तो I about any other axis parallel to this axis is ICM plus MH square, where H क्या है? Distance between axis,
थोड़ा स्टेटमेंट को समझो। चलो ठीक, ये कोई एक बॉडी है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अच्छा बताओ अंकित, सेंटर ऑफ मास से कितना टू एक्सिस पास कर सकता है? इनफाइनाइट एक्सिस। यू कैन हैव एन एक्सिस लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, कैसे करके यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस। मान लो किसी एक एक्सिस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ये एक्सिस में यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यू कॉल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज आईसीएम। अगर इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक दूसरा एक्सिस में जो इसके साथ पैरेलल है, कहाँ है? इधर भी हो सकता है, 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 पैरेलल है। किसी एक पैरेलल एक्सिस में मान लो कि ये हो गया दूसरा वाला पैरेलल एक्सिस, ये जो कि इसके साथ पैरेलल है, और इस एक्सिस का कुछ नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, तो इसको यहाँ पर आई ए बी लिख दो। और ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है एच, तो आई ए बी क्या हो जाएगा? आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास में पास करता हुआ किसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मालूम है तो उस एक्सिस के साथ पैरेलल किसी भी दूसरे एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर। एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। समझ में आएगी ना? चेक करते हैं, लेट अस चेक। ये तो स्टेटमेंट था, चेक करते हैं। सपोज आप जानते हो कि ये कोई एक थीन बार के लिए, फॉर ए थीन बार से ऑफ मास m लेंथ l along the bisectoral axis, ये एक्सिस में, ये एक्सिस में अगर हम कहेंगे कि ये बार का मास m है, लेंथ, और मान लो कि ये बार का लेंथ l है और ये I1 है, ये I2 है, तो क्या आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के I1, I2 और L में कोई रिलेशन ला सकते हो? M और L में कोई रिलेशन ला सकते हो? ये मास m है, लेंथ l है, I1, I2 में कोई रिलेशन ला सकते हैं क्या? यहाँ पर कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ICM कह सकते हैं, I1 और I2? ये जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM कहेंगे, इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। कि ये सेंटर ऑफ मास में पास कर रहा है? नहीं, ये पास कर रहा है। तो हियर आप क्या कहोगे? हियर ICM क्या है? ICM इज I1। ठीक है, तो फिर I2 क्या होगा? इट इज ICM प्लस m इंटू एच स्क्वायर। नहीं, और h क्या है? ये। चलो वैल्यू डालते हैं। ICM क्या है? आई नो इट इज I1। व्हाट इज दैट? ml स्क्वायर बाई 12 m h स्क्वायर। h कितना है? पूरा रॉड अगर l है तो ये l बाई 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जोड़ के देखो क्या आ रहा है? इट इज कमिंग ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। क्या ये आ रहा है ml स्क्वायर बाई 3? हाँ है, जो कि है I2 का वैल्यू। समझ में आ रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर प्लस हियर इज इक्वल टू दिस। क्या समझ में आया? यस, देखें। समझ में आया तो आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि समझ में आया। अब तक मैं थ्योरम का प्रूफ नहीं किया हूं, लेकिन आपको समझ में आया, ये प्रूफ करो। सपोज ये एक थीन बार है, मास m लेंथ l का, मास m है, लेंथ l है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक एक्सिस में जो यहां से जा रहा है। यहां से मतलब कहां से? यहां से मतलब एट ए डिस्टेंस l/3 फ्रॉम वन एंड। चलो ऐसे मान के चलते हैं, दिया गया है कि ये डिस्टेंस l/3 है। क्या है कोई पहले मान जो बताएगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB? फाइंड IAB। क्या आप लोग निकाल सकते हो? आपको इस एक्सिस में मालूम है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मालूम है, लेकिन ये एक्सिस में तो मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे? किसी तरह से ICM पता कर लेंगे, ICM प्लस m स्क्वायर कर लेंगे। क्या कोई बताएगा इसको पैरेलल ICM कितना होगा? इसको पैरेलल एक्सिस में ICM कितना होगा? मतलब ऐसा वाला एक्सिस कितना होगा? m l स्क्वायर बाई 12 है कि नहीं? तो फिर लगाओ आगे। सॉल्यूशन में कहेंगे इट इज IAB इज ICM प्लस MH स्क्वायर।
क्या कोई मुझे बताएगा इन दिस पर्टिकुलर केस आईसीएम मतलब किधर से जा रहा है? क्या बीच से जा रहा है? ऐसे दिस इज आईसीएम, इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एच हियर? ये पूरा है L/2, ये है L/3, तो एच कितना हो गया? एच इज L/2 माइनस L/3 इज इक्वल टू L/6। सर ml स्क्वायर में नहीं आया समझ में? मालूम नहीं, निकाल के देखेंगे। आईसीएम कितना हो गया? ml²/12 प्लस ये कितना है? ml²/36। वाओ, सही बता दिया, ml²/9। वेरी गुड। So moment of inertia about an axis passing through a point at a distance L/3 from one end perpendicular to the length is ml²/9। मतलब थ्योरम क्या कहता है समझ में आ गया? समझ में आया क्या? अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूंगा और आप बताना मेरे को। यहां पर दो मास रखे हुए हैं, ये कोई एक मास है 2 kg का, ये कोई एक मास है 3 kg का, और ये डिस्टेंस दिया गया है से 3 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर ऐसे करके दिया है। चलो ये हो गया यहां तक 1 मीटर, यहां तक 1 मीटर, ये मतलब ऐसे ऐसे करके दिया है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। आपको पूछा गया है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट व्हिच एक्सिस इज मिनिमम। ये एक्सिस में मतलब बीच में, या फिर ये एक्सिस में, या फिर now the moment of inertia of the body is minimum। what is minimum? ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, अरेंज I1 और ये क्या है? सॉलिड स्फीयर से, दे आर सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, I1, I2 and I3 in ascending order। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा करके लिखना है। ठीक है, कौन बताएगा? हाँ बोल रवि, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा है। सबसे मिनिमम I3 में होगा। सबसे मिनिमम I3 में होगा। then I2 then I1 then I2 then I1। अरे किसी में एक्सिस में क्या होता है? ICM प्लस MH²। यू आर वेरी करेक्ट बेटा, थैंक यू। ये 3 kg है, ये 2 kg है, टोटल 3 मीटर है डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? 3 kg के पास। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के सबसे नजदीक है? I3 है कि नहीं? तो ये सेंटर मास के सबसे नजदीक है। फिर I2 क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास में जो है प्लस समथिंग, और जितना सेंटर मास से दूर जाएंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आंसर हुआ I1 इज लेस देन I2, सॉरी इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। क्या बात समझ में आ रहा है? प्रूफ करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये कोई एक टी शेप का बार है, ये ऐसा शेप का बार है। ठीक है, और ये जो टी शेप का बार है इसका भी मास m है, लेंथ l है। मास m लेंथ l, दोनों का मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। आपको बताना ये है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट, अबाउट an axis like this। AB में
फाइंड IAB, तो ये पहला बार का निकालेंगे और दूसरी बार का निकालेंगे। पहला बार का कितना होगा? 4ml²/3। पहला बार का हो गया ml²/3। और यू से करेक्ट। नाउ IAB इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हो गया ml²/3 because you are finding the moment of inertia about a perpendicular axis passing through one end। I2 के लिए, इसके लिए ऐसे घुमाना है, तो इसका ये एक्सिस में कितना होता है? What is the moment of inertia about this axis? 3 बार के लिए all the masses are on the axis, summation of mx² हो जाएगा 0। क्या ये ICM हो सकता है? हाँ, it is also passing through center of mass, तो ICM हो गया 0। तो इस एक्सिस में क्या होगा? ICM प्लस m h²। h कितना है? l ml²। तो आंसर हो गया ओनली ml²/3 प्लस ml²। इट इज 4ml²/3। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम लोग ऐसे यूज करेंगे। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड MI of a solid sphere of mass m and radius r about a tangent। कोई एक सॉलिड स्फीयर है और उसको आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, कौन सा एक्सिस में? अबाउट ए टैंजेंट, मास m रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर है, पूछा है बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टैंजेंट। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बता दो आज। 7/5 mr²। 7/5 mr²। इन्हें द आंसर। हाँ बोलो रशीद बोलो, कितना बोल रहा है रशीद? 7/5 mr²। 7/5 mr²। एनीवन एल्स? रश्मि क्या बोल रहा है? सेम आंसर सर। सेम आंसर है। हाँ, कैसे? क्या हमें मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस? हाँ मालूम है, अबाउट एनी डायमीटर इट इज 2/5 mr²। और क्या ये डायमीटरल एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, क्या उसको हम ICM मान सकते हैं? यस, इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो आप कहोगे, इसको कहोगे ICM, इसको कहोगे IAB। हियर ICM इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो IAB कितना हो गया? IAB हो गया ICM प्लस mh²। so it is 2/5 mr² plus 2/5 mr² plus mr², है कि नहीं? 7/5 mr²। बहुत बढ़िया है, मस्त सोच रहे हो आप लोग, बहुत मजा आ गया। तो हम लोग आज पढ़ लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आप इंसिस्ट करोगे तो अगले क्लास इसका प्रूफ करेंगे, नहीं तो प्रूफ नहीं करेंगे, वीडियो दे देंगे तुम लोग चाहोगे तो। 10 मिनट लगता है, बोरिंग है, तुम लोग बोर हो जाते हो। माई इंटरेस्ट इज टू टीच यू व्हाट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अगला क्लास कल है, ठीक है ना, 4 बजे, डोंट मिस। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।